हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 2026 में हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ एक जो है कि एक अपनी बातों को रखते हुए आज कुछ हम नई नई चीज़ों को सीखेंगे, देखेंगे क्या है। आज होली के दिन पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है इसमें, अभी आपको बताएंगे हम। हर बार इंसान ही गलत नहीं होता, कभी कभी वक्त भी गलत होता है। आप समझ रहे हैं, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता है, कभी वक्त भी गलत होता है। इसी के साथ आप आगे बढ़ते चलेंगे। कभी कभी वक्त भी गलत होता है। इसी के साथ आज का एक सुविचार और लेते हुए चलेंगे। क्या है आज का सुविचार यह है कि आज का क्या है सुविचार, देखिए आज का यह है सुविचार कि जिनके, देखिए क्या लिखा है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे काफिला चलता है। कहने का मतलब आज आप लगन के साथ मेहनत करते हुए, अकेले मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो आगे भविष्य में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, इंग्लिश वाले देख लेंगे और उसके बाद हम हिंदी में बता रहे हैं। देखिए नॉन सिटी देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है। यानी नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा बन गया था। आप क्या इसका आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे आप कौन सा बना हुआ है। देखिए इसका आंसर बना हुआ है IMSBHU ट्रामा सेंटर। IMSBHU ट्रामा सेंटर देख रहे हैं। ये क्या क्वेश्चन था आपका, नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला, रोबोट के द्वारा रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना, आप बताएंगे। IMSBHU ट्रामा सेंटर। देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया हुआ हाल ही में, दूसरा आपका दिया हुआ देख रहे हैं क्या दिया हुआ, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन एपिक। कौन सा देख रहे हैं, ऑपरेशन एपिक देख रहे हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। यानी अब ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके ही रिलेटेड आपसे पूछ रहे हैं हम कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है किस देश द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। ठीक, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर देंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप इसका आंसर क्या देंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देंगे, ठीक, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, लैंड रोवर के बारे में पूछा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, हाल ही में खबरों में रहा, देखिए क्या है, हाल ही में खबरों में, देखिए हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन लायन। देखिए ऑपरेशन लायन दिया हुआ ना, ऑपरेशन लायन रोवर देख रहे हैं, रोवर किस देश द्वारा ईरान के खिलाफ, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान। ऑपरेशन रोवर के बारे में पूछा। अभी इसके पहले आप पूछा ऑपरेशन, देखिए इसके पहले ऑपरेशन इपिक के बारे में पूछा था, अब ऑपरेशन रोवर के बारे में पूछ रहा है, ऑपरेशन लायन रोवर के बारे में। तो अभी कौन सा, इजराइल। ऑपरेशन अगर इपिक, देखिए ऑपरेशन रोवर पूछेगा तो इजराइल, ऑपरेशन जो है कि ऑपरेशन रोवर पूछेगा तो इजराइल, और ऑपरेशन अगर एपिक फ्यूरी पूछेगा तो आप बताएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका और इजराइल का मामला है, ठीक। अब आगे देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला है आपका, आगे है राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट कौन बन गए हैं। यानी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट कौन बन गए हैं। तो आप क्या नाम बताएंगे, पहले एथलीट कौन बने हैं, रोहित मशगुल जूडो। पहले एथलीट कौन बने हैं, पहला आपका बने हैं रोहित मशगुल जूडो, ठीक है। अगला नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा।
यानी विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए कहाँ किया जाएगा, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कहाँ किया जाएगा, आप बताएंगे नई दिल्ली किया जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, कर्मचारी भविष्य निधि, देख रहे हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा करने या जमा पर ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है। यानी जो कर्मचारियों का जो ईपीएफओ होता है, ईपीएफओ होता है जिसको पीएफ लोग बोलते हैं, कभी कभी आप सुनेंगे पीएफ बोलते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 8.25%। कितना हुआ है, 8.25% हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला हाल ही में देख रहे हैं, हाल ही में क्या दिया हुआ, हाल ही में लद्दाख और वन और पर्यावरण विभाग ने नाजुक परिस्थिति और राजसी परिस्थितियों के संरक्षण यानी परिस्थितियों के संरक्षण के लिए किससे के साथ एक समझौता यानी ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में लद्दाख वन और पर्यावरण विभाग ने नाजुक परिस्थिति और राजसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसके साथ एक समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप इसके लिए क्या बताएंगे, किसके साथ किए हैं, भारतीय सेना के साथ किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अट्टुकल यानी एक तरह सा होता है अट्टुकल। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा अट्टुकल पोंगला उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कहने का मतलब अट्टुकल, अगर पोंगल आपसे पूछे अट्टुकल पोंगल किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अट्टुकल पोंगल जो है कि किससे है, केरल से। अट्टुकल पोंगल किससे है, केरल से है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में आयोजित जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन भारत सरकार द्वारा किस सप्ताह में किया जा रहा है। ठीक। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर देंगे, आंसर आप क्या देंगे, आंसर देंगे रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का आप ऑप्शन देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें कौन सा रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे। रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर स्टब थे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ आपका अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। क्या दिया हुआ है, अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले भारत स्टील 2026 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो आप बताएंगे कौन करेगा, आप बताएंगे शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, आप बताएंगे न्यू दिल्ली करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हाल ही में डोल यात्रा जो त्यौहार होता है का आयोजन किस राज्य में किया गया है, जिसे राज्य के सबसे जीवंत वैष्णव त्यौहार में से एक माना जाता है। देख रहे हैं, क्या आंसर आप देंगे, इसका आंसर देंगे आप इसका असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइप्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से किया गया है। ठीक। तो आप क्या बताएंगे, किस संगठन के सहयोग से किया गया था, आप बताएंगे, देखिए किसके सहयोग से किया गया है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
FICCI और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नगमा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में क्या दिया हुआ, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है। हाल ही में चर्चा में रहे महात्मा एक संचारक के महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है। तो आप बताएं कौन है। आप बताएंगे धीरज काकड़िया है, ये धीरज काकड़िया जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ यानी 30 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करके दुनिया के सबसे अधिक फॉलोअर किए जाने वाले राजनेताओं में कीर्तिमान किया गया। इस समय फॉलोअर देख रहे हैं, कहाँ पे चेक हो रहा है, क्या हम हमारे फॉलोअर कितने, आपके फॉलोअर कितने, फलाने के फॉलोअर कितने, इतना इनकम होगा, उतना इनकम होगा। उसी तरह से मोदी जी भी के फॉलोअर बढ़े हैं 30 मिलियन, समझ रहे हैं, 30 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। देखिए एक भी चीज़ और भी जान लीजिए आप, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो 30 मिलियन में कितना हो जाएगा, 30 × 10 यानी 300 लाख। 300 लाख को कितना बोलते हैं, 3 करोड़। ठीक, क्योंकि 1 CR में कितना होता है, 1 CR इज इक्वल टू 1 CR इज इक्वल टू कितना है, 1 CR इज इक्वल टू 100 लाख। ठीक, 1 CR इज इक्वल टू 100 लाख। ठीक, 100 लाख होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए इनका क्या है, इस पे किस पे इनका है, इनका अभी हुआ है किस पे, यूट्यूब पे। ठीक, किस पे हुआ है, यूट्यूब पे। ठीक, ये यूट्यूब पे हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी अब बताइए आप कि महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप क्या बताएंगे, सेल की स्थापना हुआ था आपका 1973 में, सेल की स्थापना 1973 में। इसी तरह सब अब आप जो है इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आप खुद से ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए हम सेल का बता दिए, ठीक, सेल का बता दिए, आप भेल का खोजेंगे, आप HP का खोजेंगे, यानी आप जो है कि DRDO का खोजेंगे कब स्थापना हुई, आप इसरो का खोजेंगे कि कब स्थापना हुई है। इसरो के बाद आप और किसका खोजेंगे, इसरो के बाद आप भाभा का खोजेंगे, बार्क का। उसके बाद आप किसका और खोज सकते हैं, बार्क के अलावा इसरो हो गया, HP हो गया, DRDO हो गया, भेल हो गया, सेल का खोजेंगे, सेल का तो बता ही दिया आपको। इसके बाद इसरो हो गया, इसका BSNL का आप खोजेंगे, BSNL का। इसके बाद बाकी धीरे धीरे करके आप सबका खोज के ट्राई करेंगे, किसी न किसी क्वेश्चन को उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह यानी पहला फर्स्ट वाला, देख रहे हैं फर्स्ट वाला पूछ रहा है, यानी कौन सा पहला सत्याग्रह कहाँ से किया था। तो इसका क्या करेंगे आप बताएंगे, इसका बताएंगे कि पहला सत्याग्रह इन्होंने कब किया था, चंपारण शुरू किया था। बताएंगे कब से शुरू किया था, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बताएंगे 1915, 1916, 1918 या 1920। आप इन चारों में से एक ऑप्शन हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस में किए थे। ठीक है, इसमें से आप ऑप्शन देंगे हमको। ठीक, अगला क्वेश्चन अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, देखिए भारत दिया हुआ क्या, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस WWD हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। आप क्या बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस WWD हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर,
हर साल ये मनाया जाता है आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहाँ स्थित है? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हेमिस पूछ रहा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताइए। आए किसके लिए? हिम तेंदुआ के लिए होता है, और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 3 क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। देखिए, हिम तेंदुआ पूछे कहाँ से है, कहाँ संरक्षण किया जाता है, वो दूसरा क्वेश्चन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये, या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये, तीनों का आंसर क्या हो सकता है? तीनों का आंसर हो सकता है लद्दाख हो जाएगा। हिम तेंदुआ, उसके बाद आपका कौन सा, हिम तेंदुआ हो गया, लद्दाख। देखिए हिम तेंदुआ, आप ध्यान दीजिए इसको, हिम तेंदुआ अगर पूछे आपसे तो प्रसिद्ध हेमिस, अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, हेमिस हिम देख रहे हैं, हेमिस हिम, और उसके बाद सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, किसके लिए? हिम तेंदुआ के लिए, तो आप बताएंगे लद्दाख। ठीक, अब इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता हुआ। इसी के साथ आपको जो है कि कुछ बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। जो अच्छा लगे आपको देखिएगा, अच्छा लगेगा तो बस लाइक करिएगा। देखिए, ज़्यादा समझदारी ज़िंदगी को क्या कर देती है? बेरंग बना देती है। अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो ज़िंदगी आपकी बेरंग हो जाएगी। हर चीज़ों में आप अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में कभी एक समान एक तरह से एक बराबर चीज़ नहीं चलती। इस हिसाब से समझदार ज़्यादा होना भी ज़िंदगी को क्या करता है? बेरंग बनाता है। ठीक, अगला एक देखिए, अगला मोटिवेशन आपको दे देते हैं। एक चीज़ें क्या है इसमें, ख्वाहिश तभी मुकम्मल होती है जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। यानी कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं तो तभी वो मुकम्मल हो रही है। यानी मुकम्मल का मतलब हासिल होगी आपको जब आप उसे शिद्दत यानी लगातार रोज़ यानी कठिन परिश्रम शिद्दत के साथ आप उसे प्रयास करेंगे, तब आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, सफलता और जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। सफलता और जीवन दर्शन के बारे में क्या समझ सकते हैं? सफलता और जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा सा देखिए, जीवन का एक कोरा कागज़ है। जीवन एक क्या है? कोरा कागज़ है। इसे मेहनत के पसीने और सफलता, देखिए मेहनत के पसीने और किसी सफलता के रंगों में इस तरह भरें, यानी रंगों में मेहनत के, देखिए करेगा, जीवन एक कोरा कागज़ है, इसे मेहनत के पसीने और सफलता के रंगों से इस तरह भरें कि दुनिया देखती रह जाए, क्या देखती रह जाए? दुनिया देखती रह जाए कि बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व हमें सिखाता है कि सत्य और धैर्य की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं होती। यानी चलने वाले की कभी हार नहीं होती। यानी होली एक ऐसा पर्व है जो हमको ये सिखाता है कि जीवन एक कोरा कागज़ है, यानी उसमें रंग भर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा भर सकते हैं। होली ही हमें सिखाता है इसे मेहनत के पसीने और सफलता से, यानी जीवन के रंग को मेहनत के पसीने और सफलता से, रंग तो आप कलर से भी भर सकते हैं, लेकिन जीवन के रंग को आप मेहनत और पसीने और सफलता के रंगों से ही इस तरह से भरें कि दुनिया देखती रह जाए, दुनिया के लोग आपको देखते रह जाएं कि बुराई पर, यानी आपके अंदर जो भी बुराई थी या दुनिया की नज़रों में जो बुराई थी, उन बुराइयों को आपने ख़त्म करते हुए अच्छाई की तरफ बढ़े और उसकी जीत का हुआ, और उसके बाद अपने पर्व मनाया, जो सिखाता है ये होली वाला त्यौहार कि कितनी भी बुराइयाँ हो लेकिन रंग लगाने के बाद सारी बुराइयाँ छिप जाती हैं। और यह सिखाता है कि सत्य और धैर्य की राह पर चलने वाले कभी हार नहीं होती, किसी की हार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ जो है कि हार नहीं होती। आगे जो है कि दुश्मन को भी, देखिए इस त्यौहार की खासियत क्या है कि दुश्मन को भी गले लगाने का हुनर सिखाती है। कौन सिखाता है? होली। नफरत को ख़त्म कर प्यार बांटना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। होली हमें क्या सिखाता है? दुश्मन को भी गले लगाने का हुनर सिखाती है, हिंदू मुसलमान को गले लगाने का हुनर सिखाती है। इसके बाद नफरत को ख़त्म कर प्यार बांटना ही जीवन का सबसे बड़ी जीत होती है। ठीक है, सबसे बड़ी। देखिए इसी के साथ अभी लास्ट एक हम आपको बताते हैं, आप इस बात को समझते हुए जीवन में अपने आगे बढ़िएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए प्रिय छात्रों, देखिए हम आपको बताएंगे, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपनी मेहनत, आपका संघर्ष और आपके सपने ही देश का भविष्य है। यानी आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपके सपने ही देश के भविष्य है। कभी परिणाम की चिंता, कभी परीक्षा का दबाव,
कभी भर्ती की प्रतीक्षा। हम समझते हैं कि यह सफ़र आसान नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी जो होते हैं अपने मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं अपने सपनों को, अपने आप के सपने ही इस देश का भविष्य है। यानी विद्यार्थियों के सपने ही इस देश के भविष्य है। कभी परीक्षा की चिंता, कभी परीक्षा का दबाव होता है विद्यार्थियों पे, कभी भर्ती की प्रतीक्षा होती है। तो इसको हम समझते हैं कि यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए। क्या रखिए? लेकिन भरोसा रखिए। किसको बोल रहे हैं? विद्यार्थी को बोल रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी, इस बात का भरोसा रखिए कि आपकी हर मेहनत एक दिन क्या करेगी? रंग लाएगी। इसी तो होली के त्यौहार की तरह ही आपकी जो है कि मेहनत एक दिन रंग लाएगी। जैसे होली के रंग जीवन में क्या करते हैं? होली के रंग जीवन में क्या करते हैं? खुशियाँ भर देते हैं। होली के रंग क्या करते हैं? जीवन में खुशियाँ भरते हैं। वैसे ही आपके जीवन में भी सफलता, स्थिरता और सम्मान के रंग भरे, यह हमारी सच्ची कामना। और ढेरों सारी बधाइयाँ आप लोगों को होली की, हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।